नमस्कार विज्ञान रसिकों, स्वागत है आपके अपने अध्ययन मंच पर। आज की क्लास में हम लोग पुष्प के चारों भाग में से जो दो आवश्यक भाग हैं, जैसे नर जननांग और मादा जननांग, उनमें से जो नर जननांग है यानी पुंकेसर, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को पुष्प के बारे में बताया। हमने बताया कि पुष्प के जो है चार भाग होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं। हमने बताया था पुष्प का बाहरी भाग जो होता है, जो पहला चक्र होता है, जिसे हम लोग बाह्यदल के नाम से जानते थे। हमने बताया था बाह्यदलों के समूह को बाह्यदल पुंज कहा जाता है। यह दल है, दलों के समूह को दल पुंज कहा जाता है। अब यह जो दल और यह जो बाह्य दल है, इन दोनों को पुष्प का एक्सेसरी पार्ट कहा जाता है, पुष्प का सहायक भाग कहा जाता है। इन दोनों के अलावा जो दो और बचे हैं, नर जननांग और मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, इन दोनों को कहा जाता है पुष्प का आवश्यक भाग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुष्प का नर जननांग भाग देख सकते हैं, पुष्प का मादा जननांग भाग भी देख सकते हैं। ये हो जाते हैं पुष्प के चार पार्ट। अब आज का जो टॉपिक है वह है पुंकेसर, स्टेमेन। पुंकेसर जो है यह पुष्प का नर जननांग भाग यानी पुंम एंडोसीम कहलाता है। पुष्पी पादपों में पुष्प का नर जननांग पुंम कहलाता है। पुंम का निर्माण पुंकेसरों से होता है। कई सारे पुंकेसर आपस में मिलकर पुंम का निर्माण करते हैं। पुंकेसर को लघु बीजांड बड़ माइक्रोस्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। एक का नाम होता है परागकोश, जिसे हम लोग एंथर भी कहते हैं। एक का नाम होता है तंतु, जिसे पुतंतु या फिलामेंट भी कहते हैं। यह जो परागकोश है, यह अंतिम सिरा टर्मिनल पार्ट कहलाता है। परागकोश द्विपालिक संरचना बाइडुक्ट स्ट्रक्चर होता है। तंतु जो है लॉन्ग होता है, थिन होता है। परागकोश द्विपालित होते हैं। द्विपालित का मतलब यह होता है कि एक पाली में दो कोष्ठक पाए जाते हैं। यदि एक पाली में दो कोष्ठक पाए जाते हैं तो उन्हें द्विकोष्ठी डायथिकस कहते हैं। परागकोश द्विपालित होते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, अर्थात एक द्विकोष्ठी डायथिकस होते हैं। डायथिकस को बायथिकस भी कह सकते हैं। परागकोश एक चार दिशी चतुष्कोणीय टेट्रागोनल संरचना होती है, जिसमें चार कोनों पर लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम स्थित होते हैं, जो प्रत्येक पाली में दो होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागकुटी के नाम से, पॉलन सैक के नाम से जानी जाती है। परागकोश परागकणों से ठसाठस भरे होते हैं।